हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोरधन सवा के चावल की रेसिपी। ये ऋषि पंचमी व्रत में स्पेशली खाया जाता है। अगर ऐसे भी आप इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लाइट होता है। तो यहाँ पर मैंने सवा के चावल ले लिए हैं। जितने भी आपको क्वान्टिटी में लेने हैं उतने आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 आलू कट करके लिए हैं, साथ ही में 2 टमाटर कट करके लिए हैं। एक रेगुलर चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। उसके बाद में 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उन्हें कट करके मैंने यहाँ पे ऐड किया है। 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड की है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ किया है, जिसे फलियारी नमक भी कहते हैं, क्योंकि ये व्रत के लिए बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर फलियारी नमक का यूज़ किया है मैंने। थोड़े से मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने ऐड किए हैं। इन्हें अच्छे से करीब 1-2 मिनट तक के लिए हम अच्छे से सौटे करेंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 रफली टमाटर को इस तरह से चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड किया है। टमाटर को हम गलने तक पकाएंगे, तो करीब 2 मिनट तक ढक करके पकाएं टमाटर को। उसके बाद में जो मोरधन था वो मैंने ऐड कर दिया था। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। जितना आपका मोरधन है, जितने आपके सवा के चावल हैं, उससे आपको 2.5 गुना पानी ऐड करना है यहाँ पे, और कुकर की 2 सीटी लगा लेना है। तो सवा ऐसे खाने में भी बहुत अच्छा होता है। अगर साबूदाना आपको व्रत में डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप उसकी जगह पर सवा के चावल बना सकते हैं व्रत में। ये फलियारी फूड है। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं व्रत की, तो यहाँ सवा के चावल मैंने लिए हैं। हमारे गणेश जी, साथ ही में हमने यहाँ पर भी ऋषि पंचमी की पूजा कर दी है। और ये है सवा, जिससे समक के चावल कहते हैं। आज के दिन यही खाया जाता है। और ये दही है, और ये ऋषि जी का फोटो है। ऐसे तो मिट्टी के बना करके पूजा करते हैं, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो मैंने इस तरह से ऋषि जी का सामग्री आती है, जिसमें सुपारी और पंचमेवा ये सब आते हैं, जनेऊ, नाड़ा, तो ये सब चढ़ाया है। साथ ही में केला मैंने यहाँ पे चढ़ाया है, और दही। इसी का भोग लगता है। आज के दिन चावल नहीं चढ़ाते हैं भगवान को, और चंदन लगाते हैं। चंदन और सावा, इनसे ही पूजा करते हैं। तो इस तरह से पूजा की है। गणपति जी बैठे हैं, उन्हीं के साथ में यहाँ पे पूजा कर दी है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ये पूजा की जाती है, पंचमी के दिन, ऋषि पंचमी का। तो जो लोग, मतलब जो महिलाएं हैं, माहवारी से होती हैं महीने से, तो किसी कारणवश अगर किसी सामग्री को छू लेती हैं, तो जिसका पाप दोष हमें मिलता है, तो इस व्रत को करने से वो सारा पाप दोष चला जाता है। ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है। तो हम ये व्रत करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा की सभी तैयारी कर ली है। देखिए कैसे फूल गिर गया था ऊपर से पूजा करते समय। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिए को प्रज्वलित किया है। कोई सी भी पूजा हो, सबसे पहले हमें दिया जलाना होता है। उसके बाद में मैंने धूप बत्ती जला दी है। सबसे पहले हमने चंदन का टीका लगाया है। ऋषि जी के फोटो को थोड़ा सा सवा के चावल चढ़ाए हैं, बिकॉज आज चावल नहीं चढ़ाते हैं, इन्हीं को ही चढ़ाना होता है। और इधर गणपति जी की भी पूजा कर दी है, जो सुपारी पे गणेश जी बैठा के रखते हैं। केले का फल मैंने यहाँ पे अर्पण किया है। आज के दिन केला ही चढ़ाया जाता है पूजा में। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लच्छा, नाड़ा जिसे कहते हैं, वो चढ़ाया है। जनेऊ यहाँ पे मैंने चढ़ाया है ऋषि जी को। और इस तरह से एकदम सिंपल पूजा होती है। और भोग में यहाँ पे आज जो सवा बनाया जाता है उसी का ही भोग लगाया जाता है। और सूखा हुआ जो सवा होता है वो भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है। साथ ही में दक्षिणा दी मैंने 11 रुपये यहाँ पर। और श्री गणेशाय नमः। श्री पंचमी व्रत की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक क्षय नजित नाम के राजा हुआ करते थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में कृषक सुमित्र था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। वे एक समय वर्षा ऋतु में, जब उसकी पत्नी खेती में काम में लगी हुई थी, वो रजस्वला हो गई थी। उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वे खेतों में काम करने में लगी रही। कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी, और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को पूर्व जन्म का विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित और अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम में के लिए रसोई से बाहर गई थी, तो सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित की माँ सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी ने चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य दिखाना गया।
देखा न गया। उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतियों को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में झूठन आदि बची रहती थी। वह सब कुछ सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण वह कभी भी बाहर फिकवा दी। उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तनों को दोबारा से खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मेरी मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाना देता था, लेकिन आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनको न खाने योग्य मैंने कर दिया था, इसलिए उस बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वे बोल बड़ा, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण ही आज मैं इस योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जुता रहा था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, मुझे भी बहुत मारा। इस प्रकार इस कष्ट देकर इस श्राप को निष्फल कर दिया। अपने पिता और माता की बातें को सुचित्र सुन रहा था। उसी ने उस समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण नीच योनियों में प्राप्त हुए हैं, तो अब किसी प्रकार से इनको छुटकारा नहीं मिलता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम मुक्ति के कारण इनके लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। पद की महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध स्नान करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना तथा रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौटा और अपने पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों शुद्ध योनि से छूट गए। इसलिए माता श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है। सदा समस्त सांसारिक सुखों से भोग को प्राप्त कर बैकुंठ को जाती है। बोलो श्री सप्त ऋषि व्रत की कथा की यही समाप्त होती है। बोलो सप्त ऋषियों की जय। गणेश जी की कहानी। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वे बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर का गणेश घड़ेंगे मतलब बनाएंगे, उतने ही दिन में हमारी दीवार चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे इस तरह से करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। तो वे कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, मैं कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने घड़ा नहीं तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते बनाते ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सीधा गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ के दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सत्य करना, खाना बनना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। एक गणेश, दो गणेश, तीन गणेश, चार गणेश, पांच गणेश, हे गणेश का गणेश।